नहीं चल रहा है। एक कल हम लोगों ने लंग्स मेरिडियन कर लिया था हमने। अब हमारे हैं लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन पे, और सभी मेरिडियन इंपॉर्टेंट है, और जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम आपको यहाँ पर मैक्सिमम एक्सप्लेन करेंगे। 1 मिनट का हमें बस टाइम दीजिए, थोड़ा सा हम भी प्रिपेयर हो जाए। ये आपकी एलआई मेरिडियन है। आपका 1 नंबर पॉइंट आपका यहाँ पर नेल के कॉर्नर पर है। नेल के कॉर्नर पर LI1। आप यहाँ पर भी यहाँ पर टीशियम पे और ब्योल पे सेम लोकेशन है LI1 का, तो इसलिए इसमें ये और भी इजी है। आप 1 पे लगा रहे हैं तो समझिए वो टीशियम और ब्योल मेरिडियन। जो हाथ के हथेली पे पॉइंट है उसको हम ब्योल मेरिडियन कहते हैं। जो बॉडी पे पॉइंट्स है ओरिजिनल पॉइंट, उसको हम ओरिजिनल मेरिडियन या टीशियम मेरिडियन कहते हैं उसको। तो LI1 आपका जो है लार्ज इंटेस्टाइन का ड्राइनेस पॉइंट है। अपने पास ही रखिए। LI1 ड्राइनेस पॉइंट है। अगर लार्ज इंटेस्टाइन में ड्राइनेस बढ़ जाए तो क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन होता है तो गैस बनती है, गैस बनती है तो सिर पे चढ़ता है और हेडेक हो जाता है। जिसको माइग्रेन होता है तो माइग्रेन का भी अटैक हो जाता है साथ के साथ। तो केवल LI1 को सेडेशन करने से, यानी कि येलो मैग्नेट ऊपर लगाने से, ऊपर की तरफ येलो मैग्नेट रहेगा तो सेडेशन हो गया आपका। तो इससे आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है, इंटेस्टाइन की ड्राइनेस ठीक होती है। उसकी वजह से स्किन में ड्राइनेस है तो स्किन में ड्राइनेस ठीक होती है। और कॉन्स्टिपेशन गैस की वजह से आपको हेडेक हो रहा है तो उसमें भी आराम मिलेगा, माइग्रेन में भी आराम मिलेगा। कलर अप्लाई करना है तो ड्राइनेस का सेडेशन कलर होता है रेड कलर, तो यहाँ पे रेड कलर अप्लाई करेंगे आप, या फिर सेडेशन का मैग्नेट लगाएंगे। ये 1 नंबर हो गया आपका। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आपके जो है हथेली का जो जॉइंट है, यानी कि नीचे का जॉइंट जिसको कफ जॉइंट कहते हैं, ये आपका LI2 पॉइंट है। यहाँ पर आपका ये LI2 पॉइंट है, 2 नंबर। और यहाँ और इस जॉइंट को जैसे ही क्रॉस करते हैं तो ये आपका LI3 हो जाता है। तो LI1 से लेकर 3 तक हम मसाज भी कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के केसेस में। और अगर मैग्नेट यूज करना है तो LI3 आपका जो है विंड पॉइंट है, और आपका LI2 जो है वाटर एलिमेंट का पॉइंट है। तो 1 से लेकर 3 तक आप मसाज करते हैं। इस तरीके से हम आपको दिखा देते हैं एक बार। ये आपका 1 से लेकर 3 तक इस तरीके से अगर आप मसाज भी करते हैं ना, इस तरीके से, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन में आपको हेल्प मिलता है। 1 से लेकर के 3 तक आप जैसे स्टूल पास करने के लिए बैठे हुए हैं, आपको स्टूल पास करने में डिफिकल्टी आ रही है, तो पेशेंट से बोलिए, पॉइंट तो आप उनको लगाइए ही, साथ में उनको सजेस्ट करिए कि 1 से लेकर के 3 तक मसाज करें इसको। इसमें आप मसाज करने के लिए कोई भी एग्जैक्ट लोकेशन की जरूरत नहीं है, सिंपल आप इस तरह से मसाज करते हैं तो आप जो है इससे आपको स्टूल पास करने में इजी होता है आपको। इसके अलावा जो है LI3 और SI3, 2 पॉइंट एक ऐसे पॉइंट है जो नोज ब्लीडिंग में काम करता है।
अगर किसी की नोज ब्लीडिंग होती है, जैसे गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है, गर्मी के मौसम में अगर नोज ब्लीडिंग होता है या किसी भी वजह से नोज ब्लीडिंग होती है, तो Li3 और Si3, ये आपका Li3 की लोकेशन है जहां पर ये बना हुआ है। तो Li3 Si3 दोनों पैरेलल होते हैं। इस तरीके से इस तरफ Si3 है और दूसरी साइड में Li3 है। इधर Li3, इधर Si3, दोनों को इस तरह से पकड़ लीजिए और प्रेशर दीजिए, तो इससे नोज ब्लीडिंग ठीक होती है। और इस तरीके से भी प्रेशर दे सकते हैं, या हैंड शेक करते हैं, तो हैंड शेक करेंगे तो भी वही पॉइंट पे आपका हाथ जाता है, उसको ऐसे केवल हैंड शेक करिए और प्रेशर दीजिए, इसी से नोज की ब्लीडिंग रुक जाती है। दूसरा ऑप्शन है, आप एक हैंकी को अच्छे से रोल कर लीजिए टाइट, और यहाँ पर Li3 और Si3 को मिलाते हुए इसको अच्छे से बांध दीजिए। बांधने के बाद पेशेंट से बोलिए कि मुट्ठी बंद करें और खोले। तो ऐसा करने से क्या होता है कि ये पॉइंट प्रेस होता है अपने आप, आपका एफर्ट खत्म हो गया, पेशेंट का भी कोई एफर्ट नहीं है, केवल उसको अंदर बाहर करना है, वो अपने आप प्रेस होगा। केवल हैंकी को अच्छे से रोल करके टाइट कर लीजिए और यहाँ पे Si3 और Li3 को मिलाते हुए इसको बांध दीजिए, तो इससे आपका नोज ब्लीडिंग रुक जाता है। इसके अलावा जो है, जिसका जो है ब्लड प्रेशर नीचे वाला बढ़ता है, नीचे वाला आपका जैसे ऊपर का 160 है और नीचे का 100 है, तो नीचे वाला बीपी ज़्यादा आपको तंग करता है, तो उस केस में भी आप, नीचे वाले बीपी के लिए जिम्मेदार होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और ऊपर वाले के लिए जिम्मेदार होता है हार्ट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और एलाई दोनों पर ही आप सेडेशन कर सकते हैं, इसका विंड पॉइंट है। और बीपी क्या है, आपकी विंड एनर्जी है, वायु तत्व है, तो ये वायु तत्व के पॉइंट को सेडेशन कर देंगे। या दोनों साइड में हम ब्राउन कलर लगा दें, Si3 पे और Li3 पे विंड का सेडेशन कलर ब्राउन कलर अगर हम अप्लाई करते हैं, तो आपका जो है बीपी कंट्रोल होता है। तो ये आपका Li3 के बारे में हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये आपका Li4 है। आपका Li4 इसी बोन को टच करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जहां से ये बोन कर्व हो रही है आपकी, इस बोन को टच करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से बोन आपकी कर्व होती है ऐसे। कैसे कर्व होती है, मैं एक बार आपको दिखा देते हैं। आप अपने हाथ की हथेली पे भी टच करके देखिए, यहाँ पे इस तरीके से आपको इस तरीके का कर्वेचर मिलता है आपको। तो इस कर्वेचर पे आपका आप प्रेस करके चेक करेंगे तो आपको यहाँ मैक्सिमम पेन मिलेगा। जहाँ पर मैक्सिमम पेन मिले वो Li4 पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हमने इसको आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो Li4 आपका जो है, अगर आप टेटाइज 1 में पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपका सिर से लेकर के गले तक की कोई भी प्रॉब्लम, सिर से लेकर गले तक की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ये Li4 से ठीक होता है। इसको सेडेशन करते हैं। जैसे आंखों में दर्द हो, आंखों में रेडनेस हो जाए, नोज से ब्लीडिंग हो, या रनिंग नोज है, या गला खराब है, या दांत में दर्द है, या फेस पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, फेस में पेन आ रहा है, फेस पे पिंपल्स आ गए हैं, तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो ये Li4 को आप सेडेशन करेंगे। इसके यहाँ पे भी कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पॉइंट इंडेक्स फिंगर में भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा जो है, आपको सडन कोई भी प्रॉब्लम आती है, सडन का मतलब अचानक सिर दर्द हो गया, अचानक कफ कोल्ड हो गया, अचानक लूज मोशन हो गया आपको, यानी कि सडन जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो एक्यूट प्रॉब्लम होती है, उन सभी प्रॉब्लम में हम इसको सेडेशन करते हैं। या सीड लगा सकते हैं मेथी का दाना, या यहाँ पे प्रेशर दे सकते हैं यहाँ पर, या इंडेक्स फिंगर पे, जो इसका ब्योल पॉइंट है, जो हमने आपको चार्ट आपको दिखाया था हाथ की हथेली पे।
तो ये LI4 पॉइंट के बारे में हो गया। LI4 और भी बहुत सारे काम करता है। ये एक होम्योस्टेसिस पॉइंट है। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है यथास्थिति। अगर आप इसको रेगुलर रूटीन में भी यूज करते हैं तो आपके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। ये इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है ये LI4 पॉइंट आपका। ये LI4 है आपका। तो LI4 आप रेगुलर रूटीन में भी अगर यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। अगर जैसे आप बाहर धूप में जा रहे हैं या आपको गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही है, उसको आपकी सहने की कैपेसिटी को बढ़ाता है आपका। फिर ये आपका LI5 आपका यहाँ ज्वाइंट पे आता है। LI5 लार्ज इंटेस्टाइन का हीट पॉइंट है। गर्मी के मौसम में अगर आपका स्टूल जाम हो जाए, इजली पास ना हो, तो ये स्टमक में हीट बढ़ने की वजह से भी हो सकता है। या स्टमक में हीट बढ़ने की वजह से कभी लूज मोशन हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। तो अगर लूज मोशन होता है तो भी इसको सेडेशन करेंगे, कॉन्स्टिपेशन होता है तो भी सेडेशन करेंगे, क्योंकि हीट बढ़ी हुई है दोनों कंडीशन में। तो हीट को सेडेशन के लिए आप येलो साइड ऊपर रखेंगे, या फिर कलर लगाना है तो ब्लैक या ब्लू कलर अप्लाई करेंगे यहाँ पर LI5 पे, ब्लू या ब्लैक कलर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मेरिडियन का फ्लो देखते जाइए। ये आपका देखिए, ये आपका रेडियल बोन है। ये आपका रेडियल बोन है। रेडियल बोन के अंदर की तरफ ये लंग्स मेरिडियन है। रेडियल बोन के दूसरी तरफ आपका लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन है। ये आपको बॉर्डर लाइन दिखाया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, अंदर फेयर कलर है, बाहर डार्क कलर है। तो इन दोनों का जो बॉर्डर लाइन है, ये बॉर्डर लाइन है। बॉर्डर लाइन के साइड में ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन जा रही है। और जो यहाँ पे एक कर्व बना है, ये एल्बो जॉइंट है आपका। एल्बो जॉइंट पे भी आपका ये LI11 पॉइंट है आपका। LI11 आपका ये एल्बो जॉइंट में पेन है उसमें भी काम करेगा। इसके अलावा ये LI11 भी होम्योस्टेसिस पॉइंट है। अगर यहाँ पर किसी भी तरह सॉरी, आपको इम्यून सिस्टम के लिए जैसे हमने LI4 बताया था, LI4 के साथ साथ LI11 भी आप एडिशन कर सकते हैं। चाहे आप यहाँ मैग्नेट लगाइए, चाहे हाथ की फिंगर पे, मिडिल इंडेक्स फिंगर पे, आपका जो है मिडिल जॉइंट पे, यहाँ पे कॉर्नर पे, क्योंकि यहाँ पर भी जॉइंट एल्बो जॉइंट के कॉर्नर पे है। पहला जॉइंट रिस्ट जॉइंट है, सेकंड जॉइंट आपका एल्बो जॉइंट है, थर्ड शोल्डर जॉइंट है। तो इसी तरह से ये भी आपका रिस्ट जॉइंट, ये एल्बो जॉइंट। तो एल्बो जॉइंट के कॉर्नर पे यहाँ पर भी लगा सकते हैं आप। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लगाना है तो टोनिफिकेशन, बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है तो सेडेशन। तो और LI4 और LI11 ये दोनों पेन किलर पॉइंट भी हैं। कहीं पर भी पेन है तो आप LI4 LI11 पे पेन किलर के रूप में भी यूज कर सकते हैं आप। LI11 5 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग लार्ज इंटेस्टाइन का अर्थ एलिमेंट का पॉइंट है। यहाँ एल्बो जॉइंट पे LI11 अर्थ एलिमेंट का पॉइंट है। अगर इसको टोनिफाई करना है कलर से तो अर्थ एलिमेंट का कलर होता है येलो कलर। तो यहाँ पर येलो कलर से इसको हम टोनिफाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी LI11 हमारे बहुत सारी बीमारियों में यूज होता है। LI4 के बारे में हम एक बात और बता देते हैं आपको। LI4 जो पीछे बता चुके हैं कि जब भी किसी कोई प्रेग्नेंट लेडी हो तो उसको कभी भी LI4 यूज नहीं करना है, क्योंकि LI4 उस समय यूज करते हैं तो अबॉर्शन होने का खतरा होता है। तो ये LI11 आपके जो है बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करता है, BP को बैलेंस करता है, स्वेटिंग को बैलेंस करता है, यूरिन, स्टूल, ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है ये LI11। अगर फीवर है आपको तो फीवर को भी ठीक करेगा। LI4 11 दोनों ही फीवर को कंट्रोल करता है।
जैसे हमने बताया था कि सडन कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो सडन कोई भी प्रॉब्लम आता है, सिंगल पॉइंट आपका LI4 है, एडिशन करना चाहते हैं तो साथ में LI11 एडिशन कर सकते हैं आप। तो ये आपके फीवर को ठीक करता है। और टोनिफिकेशन करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम ठीक होता है, एनीमिया ठीक होती है। एनीमिया का मतलब आपका हीमोग्लोबिन कम है, तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा आपको। ये थायराइड में भी काम करता है LI11 आपका। और कफ कोल्ड फीवर में तो काम करेगा ही करेगा आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट स्केल आप देख चुके हैं, तो इसलिए हम मेजरमेंट स्केल के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये आपका LI मेरिडियन ऐसे कॉन्टिन्यूएशन में शोल्डर के पास से। अब ये यहाँ पर ये LI14 है और यहाँ पर आपका 15 है। अगर शोल्डर में पेन आपका यहाँ पे LI14 के पास हो रहा है या 15 के पास हो रहा है, तो यहाँ पर आप दोनों पॉइंट को सेडेशन कर सकते हैं अपने हाथ की पॉइंट पर। आपके हाथ में LI14 यहाँ पर आया, 15 जॉइंट पर आ गया कॉर्नर पे। चार्ट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो यहाँ 14 और 15 यहाँ पर सेडेशन करेंगे तो LI14 15 के पास जो आपको पेन हो रहा है वो पेन आपका ठीक हो जाएगा आपका। और अगर आप इसी पॉइंट पे अगर आप मोक्सा करना चाहें तो ये मोक्सा स्टिक होती है इस तरीके की। कल हमने इसको जलाना बताया था। इसको जला करके जैसे धूप बत्ती जलाते हैं, जला करके इसी LI14 और 15 पे अगर आप सेक करते हैं तो भी आपको शोल्डर पेन में रिलीफ मिल जाएगा। 14 और 15 पे आप मोक्सा भी कर सकते हैं डायरेक्ट इसी पॉइंट पे, और ये करते ही साथ के साथ रिजल्ट मिलता है मोक्सा करने से। तो ये शोल्डर पेन के लिए हो गया आपका। अब ये देखिए शोल्डर का एरिया अगर आप देखिए, ये शोल्डर का एरिया में आगे दर्द है तो लार्ज लंग्स की मेरिडियन जा रही, लंग्स का ट्रीटमेंट, लंग्स की मेरिडियन का ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ पे साइड में पेन है तो लार्ज इंटेस्टाइन, और थोड़ा सा पीछे जा रहा